अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका एक मिनट उधर दिखाओ। ये दिव्यम की इज्जत का कुछ तो ख्याल कर लेती। वहाँ देखो तुम्हारे पीछे कितने मॉडर्न लोग खड़े हैं। हाँ, कितने मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहन रखे, कितने फिट है सबके सब। और एक तुम हो जो ऐसे देसी बन के चली गई हो। अरे अगर हम वहाँ तुम्हारे साथ होते तो तुम्हें इन लोगों के साथ बातचीत करने का, उठने बैठने का थोड़ा सलीका सिखा देते। हम तो वहाँ पर है नहीं। खैर, और हमारा बेटा वो अपने काम में व्यस्त रहेगा। तुम बस एक काम करना राधिका, अपनी हरकतों की वजह से हमारे मुन्ना की नाक मत कटवाना। अच्छा राधिका, मैं रखता हूँ, तुम एंजॉय करो, ठीक है? बाय। जी बाय। हमें तो डर है कि कहीं इस राधिका की वजह से हमारे मुन्ना की बेइज्जती ना हो जाए। ये तो वही बाहर वाली लड़की है। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? ये इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? हमें एक बार जाकर पूछ लेना चाहिए, कहीं उसे कोई मदद तो नहीं चाहिए। सुनिए, नहीं, किसी निजी परेशानी में होगी। हमें दूसरों के मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। हाय दया, कपड़े धो के हमारी तो हालत ही खराब हो गई। देवरानी जी वहां मजे से घूम रही हैं और हम यहाँ नौकरानियों की तरह काम में लगे हुए हैं। एक काम करते हैं, थोड़ी देर जाके कमर सीधी करके आते हैं। कहाँ जा रही हो कली? ये भी तो कपड़े हैं, धोए ना। चाची सासी, हमने अभी इतने सारे कपड़े धोए, अब ये वाले कपड़े हम कल धो देंगे। वैसे भी आप कहीं आती जाती तो है नहीं, तो आपको भी इन कपड़ों की क्या जरूरत? बकवास मत करो कली। ये मत भूलो कि तुम घर की नौकर हो, और नौकर हुक्म सुनाते नहीं, हुक्म मानते हैं। इसलिए चुपचाप अभी ये कपड़े धो। जी चाची सासी, हम अभी धो देते हैं। वैसे चाची सास जी, आपके तो बड़े मजे हैं, बड़ा आराम है आपको। हर जगह आपको मुफ्त के नौकर मिल जाते हैं। घर में हम हैं और दफ्तर में आपके बेटे के लिए हमारे गोलू जी, और चाचा जी के छोटे मोटे कामों के लिए हमारे ससुर जी हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा परिवार आपके परिवार की गुलामी के लिए ही है सिर्फ। ये तो अपनी अपनी किस्मत है कली। सबको सबकी काबिलियत के हिसाब से ही काम मिलता है। सुजाता, तुम कहना क्या चाह रही हो सुजाता? अभी हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो बस कली को उसका काम बता रहे थे। कली, कपड़े अच्छे से धोना। साची, हम तो सिर्फ वही कह रहे थे ना कि जो हमें दिखता है। हम कपड़े धो लेते हैं पहले जाके। कुछ तो दिव्यम की इज्जत का ख्याल कर लेती। देखो जरा पीछे कितने मॉडर्न लोग खड़े हैं। यहाँ पर तो सबने बहुत मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं। कोई बात नहीं,
कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, जिसकी जैसी मर्जी, जिसको जिसमें आराम मिले। और वैसे भी इंसान की पहचान उसके कपड़े से नहीं होती है, इंसान का चरित्र तो उसकी बातों, उसकी हरकतों से झलकता है। यहाँ पर इतनी सारी औरतें हैं, किसी से भी बात करके दोस्ती कर लेते हैं। हेलो, प्लीज एक और ड्रिंक लियो। क्या हुआ, सुना नहीं? जी वो माफ कीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर स्टाफ नहीं बल्कि गेस्ट हैं। पर कोई बात नहीं, हम वेटर जी से बोल देते, वो ले आएंगे। भैया मैम के लिए प्लीज कोल्ड ड्रिंक ले आइएगा। सॉरी, जनरली लोग ऐसी जगहों पर ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, वैसे हम राधिका हैं। चलो गर्ल्स, लेट्स हैव स्नैक्स। ऐसे वापस भी नहीं जा सकते। अगर दिव्यम जी ने सवाल किया तो उन्हें क्या जवाब देंगे, कहीं वो हमसे गुस्सा ना हो जाए। हाँ, एक काम करते हैं, पहले हम कुछ नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पर तो इतना कुछ है खाने के लिए, पर इनमें से क्या खाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम एक काम करते हैं, जाकर चाय पी लेते हैं। भैया ये चाय का रंग ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ग्रीन टी है। भैया वो अदरक या दूध वाली चाय नहीं है? सॉरी, ये कोई रोड साइड चाय की टपरी नहीं है, ये 5 स्टार होटल का बफे है। सो आपको यहाँ पे दूध अदरक वाली चाय नहीं मिलेगी। मैम आप फ्लेवर्ड योगर्ट ट्राई कीजिए, वो हमारे यहाँ का बेस्ट है। यू लव इट? नहीं नहीं भैया, हम ये सब नहीं खाते हैं, थैंक यू। एग्जैक्टली, इनसे हेल्दी फूड तो खाया नहीं जाएगा। कोई इनको छोले भटूरे गोलगप्पे दो, शौक से खाएंगी। पता नहीं कहाँ से आ जाते लोग, ना ओढ़ने पहनने का ढंग, ना खाने का। फ्री खाना सुनकर आ गई होगी, पता नहीं इनवाइटेड भी है कि नहीं। मैम, हम मानते हैं कि हमारे कपड़े इस इवेंट के हिसाब से सही नहीं है, मगर ये इतने भी गलत या खराब नहीं है। ये साड़ी है हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान, जिसे आजकल विदेशी बहुत शौक से अपना रहे हैं। तो हम भारतीयों को अपनी संस्कृति के कपड़ों पर शर्मिंदा क्यों होना चाहिए? और वैसे भी इंसान को उसके कपड़े से नहीं बल्कि उसकी सीरत से पहचाना जाता है। और हाँ, हमें देसी खाना पसंद है, क्योंकि आप लोग जो पोषण विदेशी खानों में ढूंढते हैं वही पोषण देसी खाने में मिलता है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे देसी चीजों की कोई जगह नहीं है। हम चलते हैं। राधिका, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैं तुम्हें कब से नीचे वो हाईटी वाले एरिया में ढूंढ रहा हूँ। मुझे हम वहां से जल्दी चले आए। क्या हुआ, ऐसे पेट पकड़ के क्यों खड़ी हो तुम? वो बहुत ज्यादा भूख लगी है। राधिका, तू नीचे इतना सारा खाना था ना, उसमें से कुछ खा लेती तुम। हाँ दिव्यम जी, पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। तू यहाँ रूम में कुछ मंगवा लेती, आ जाता ना। सॉरी दिव्यम जी, वो हमें पता नहीं था कि यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। राधिका तुम भी ना। अच्छा चलो मेरे साथ नीचे चलो, खा लेना कुछ, साथ में चलते। दिव्यम जी,
लेकिन वहाँ तो ग्रीन टी और ग्रीन सैलेड टाइप का खाना है, ये सब कौन खाता है? मुझ जैसे हेल्दी और फिट लोग यही खाना पसंद करते हैं, ग्रीन सैलेड, ग्रीन टी। लेकिन दिव्यम जी, जब तक चाय का रंग भूरा ना हो और उसमें जम के अदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च ना पड़ी हो, तब तक चाय का स्वाद कैसे आएगा? राधिका बहस मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।